झारखंड राज्य में अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो सबसे बड़े ओहदे में बैठने वाले, चाहे हिंदुओं के पंडित हो, चाहे ईसाइयों के चर्च के फादर हो, चाहे कार्डिनल हो, सिस्टर फादर हो, चाहे आप देख लीजिए कि ईसाई समुदाय के लोग जिस तरीके से अपना आदिवासियत का बात करते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अन्य धर्म के जितने भी लोग, जैसे कि कोई मुस्लिम का मौलवी अगर मर जाता तो आग लगा देता ये लोग, लेकिन आज हमारे पढ़ा राजा की हत्या हुई है, उनके शूटरों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। ये झारखंड सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है और पूरी सुनियोजित चाल के साथ आज जो है झारखंड बंद को विफल करने का और आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने का इन लोगों का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये प्रशासन निकम्मी है। यहाँ की जो सरकार अगर नहीं चला पा रही है, आदिवासी जमीनें नहीं बचा पा रही है, हमारे लोगों का जान नहीं बचा पा रहा है, तो उसको अविलंब ये झारखंड का जो मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम लोग कम ही सही लेकिन नेपाल की तरह अपना झारखंड को लेना जानते हैं। मैंने कहा है कल से ही कि हम लोग गुलगुलान करना शुरू कर दिए हैं। हम गरीब क्यों ना ही सही लेकिन इस देश के मूल मालिक आज रास्ते पे उतर आए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के सरकार के द्वारा इर्द गिर्द देखिएगा, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही हमारे हत्यारे घूम रहे हैं। देख लीजिए कि जमीन माफिया है, भूमि माफिया है जिसको कहते हैं, आप देखिए कि बालू माफिया है, कोयला माफिया है। ये सरकार के इर्द गिर्द दो लोगों का नाम प्रखरता से आते रहता है। एक सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि अभी जो जेरप्पा के जमीन में आ रहा है पिंटू का नाम, जो कि सबसे खास आते हैं हेमंत सोरेन जी के, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। सीओ जो भी करप्ट सीओज है यहाँ पे, उनके साथ मिल करके हमारे पहान बिल्कुल मुख्यमंत्री के सरकार के बारे बोल रही हूँ, सलाहकार के बारे, पिंटू के बारे बोल रही हूँ, जो कि लगातार उनका भी नाम आया है कि वहाँ की जमीन में उनका नजर है, क्योंकि ऑन रोड है। आदिवासियों की जमीनों को हड़प नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो असंवैधानिक तरीके से हमारी हत्याएं करा रहे हैं। अगर शूटर्स पकड़े जाते तो हम कहते कि आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन आदिवासियों को लगातार झूठ का सामना करना पड़ रहा है, छल रहे हैं ये। हमें न्याय चाहिए, हमें वो दो शूटर्स चाहिए जिनको हम लोग फांसी के फंदे में लटके हुए देखना चाहते हैं। लोग जो गिरफ्तार हुआ क्या नाकाफी है? अच्छा आप बता दीजिए कि हमको कोई उठा के ले जाएगा प्रशासन और कोई केस थोप के भेज देगा तो हम गुनाहगार हैं? वो लोग निर्दोष हैं। अरे हम उनको फांसी दीजिए, उनको फांसी दीजिए अगर गुनाहगार है तो, लेकिन जो मारा है वो सीने पे मारा हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं सड़कों पर? देखिए कि जहां तक हमको लगता है कि जमीन माफियाओं से मिली जुली ये सरकार का ही हाथ है, क्योंकि हमारा एक तरफ तो देख लीजिए जेरप्पा में जो जमीन का खेला चल रहा है उसमें एक तरफ पत्थलगड़ी है, और पत्थलगड़ी आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, और लगातार बाबा सोमा मुंडा जी वहां की जमीनों को बचाने का काम कर रहे थे। आप देखिएगा बगल वाला जमीन में नाम आ रहा है पिंटू जी का। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है, हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम जांच कर रही है, बार बार कहा कोई हिंदू का अगर पुजारी या संत कोई मरा होता, या तो फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के कोई मौलवी मरे होते, या तो फिर ईसाई समुदाय के कोई फादर सिस्टर या तो फिर कार्डिनल की हत्या भी होती, तो शायद आज झारखंड जल रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों के महान राजा पढ़ा राजा की हत्या होती है, और यहाँ षड्यंत्र होता है कि किस तरीके से लीपापोती करके आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जाए, आदिवासी समुदाय को छला जाए, ठगा जाए, और हमारी जमीनें लूटी जा रही है लगातार। हमारे पढ़ा राजा स्वशासन की जमीनों को कैसे ये लोग सीओ साहब के माध्यम से, सीओ मैडम के माध्यम से, इस सरकार के बिना मिली भगत के ये कैसे संभव है कि हमारी जमीनें जो लगातार, हमारे स्वशासन की जमीनें लगातार लूटी जा रही है, हमारे लोगों का जमीन जो है लगातार छीना जा रहा है, इसी सरकार में छीना जा रहा है। और वो स्वर्गीय दिशम गुरु जी का नाम भी बहुत है, और उन्होंने झारखंड के लिए क्रांति की थी, लेकिन ये झारखंड के राज्य के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री जो कि कभी संघर्ष नहीं किया, इन्होंने झारखंड को 26 साल अभी हो रहे हैं, 25वां साल में उनके पिता का देहांत होता है, और 10 कर्म के लिए जब वो अपने घर जाते हैं तो 10 दिन में अपने गांव में बिजली और सड़क लेके आते हैं, और
जेएमएम और महागठबंधन की रही है। 25 गांव सुधारने की इनकी औकात नहीं है और ये कहते हैं कि हम झारखंड के अगुआ हैं, झारखंड को सुधार के रखेंगे। ये दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री को चुनने का काम किए हैं। अगर ये अविलंब इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती है या तो सीबीआई जांच नहीं करती है, तो फिर हम लोग अपने तरीके से अपना जांच और अपना काम करने का पूरी तरीके से फरमान दे देते हैं। जांच का आदेश नहीं होता था। देखिए तो फिर हम लोगों को जबरन ये लोग हथियार उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। ये लोग जबरन, जिस तरीके से हमें कहा जाता है कि आज भी हम लोगों को किसी भी क्रिमिनल केसेस में आदिवासियों को फंसा दिया जाता है कि हम लोग पैदाइशी क्रिमिनल रहे हैं, तो हम लोगों को वो बनने में कितना समय लगेगा? जब हम लोगों को मारोगे, काटोगे तो हम लोग कितना दिन शांत रहेंगे? तो अब समय आ गया है, रेतोगे तो रेतेंगे, मारोगे तो मारेंगे, लेकिन इस बार हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और इस बार उलगुलान हो करके रहेगा। जय झारखंड, वीर शहीद पढ़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे। वीर शहीद पढ़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे। देख लिए हमारा जमीन लूटा जा रहा है या सरकार का बदौलत। आप नए तरीके से ही नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए ये देखिए नहीं निकलने देंगे। एक साइड उस साइड हम लोग को बचा रहे हैं। जान लौटा दीजिएगा, हमारे पढ़ाना जगह लौटाइए। अगर आप कौन सा कार्रवाई हुआ है? जुमला दे रहे हैं। कौन हत्या किया है बताइए? शूटर्स को पकड़ लिए आप? शूटर्स को पकड़े हैं? जब पकड़े हैं क्या बताइए? अरे तिवारी जी, आप बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों को तो लज्जा नहीं चाहिए कि आदिवासियों की हत्या हो रही है? नहीं, आप न मत बोलिए। रे देखिए, चुप रहिए। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। यहाँ हम लोगों के लोग मारे जा रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। शासन प्रशासन, नेता मंत्री सब तमाशा देख रहा है। या हम लोग गरीब क्या हो गए कि हमारी अस्मिता लूटने में सब लगे हुए हैं। और अगर वो सच में आरोपी है तो उनको सजा देना। तो क्या लग रहा है कि पुलिस झूठा पकड़ी है? पुलिस प्रशासन का क्या काम है, नहीं काम है, मैं साफ तौर पर यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ के सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि आरोपी को अगर पकड़े हो, वो सचमुच का अगर आरोपी है तो उसको मारो, जान के बदले जान। साफ तौर पर कहेंगे, आदिवासियों की जान और जमीन इतनी सस्ती नहीं हो गई है कि कोई भी दूसरा तीसरा दलाल आए और मार करके चला जाए। 7 लोगों जो पकड़ा गया, क्या लग रहा है? तो पकड़ के क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि वो लोग आरोपी हैं, मारेंगे, पीटेंगे, 1-2 साल जेल में रखेंगे, फिर बाहर निकल के वो मारेगा हमारे आदिवासी भाई बहन को। सोमा मुंडा जी की हत्या सिर्फ हत्या नहीं, वो हमारे अभिभावक थे, वो आदिवासी अस्मिता पर हत्या है और यह आदिवासी समाज रुकेगा नहीं। और जब झारखंड बंद का आह्वान किया गया है तो मतलब संपूर्ण झारखंड बंद। सड़क पर आदिवासी संगठन उतरे नहीं है अधिक संख्या में, क्या मानते हैं? नहीं उतरे हैं, हम लोग खुद बंदी करवा के आ रहे हैं जगह जगह। यहाँ पे भी बंदी हुई थी, बंदी का असर दिख नहीं रहा। बंदी का असर नहीं दिख रहा, यही कहने वाली बात है। यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, जब हमारे आदिवासी बाबा की हत्या हो जाती है और उनके न्याय के मांग के लिए अगर हमने संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया और यहाँ के नागरिकों को मैं देख रही हूँ कि वो लोग किसी भी लायक नहीं है, वो आदिवासियों के सपोर्ट में नहीं है, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो झारखंड के लोगों को मैं क्या ही कहूँ, बहुत शर्मनाक बात है ये। इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार जो इस पे कोई